हम लोग टेसोल में पढ़ रहे थे, अप्रोचेस पढ़ रहे थे, रीडिंग के अप्रोचेस पढ़ रहे थे। उसमें क्या है, मैंने आपको बेसल रीडिंग अप्रोच पढ़ा दिया है, फोनिक अप्रोच पढ़ा दिया है, लिंग्विस्टिक मेथड पढ़ा दिया है, एंड नाउ मल्टी सेंसरी अप्रोच वी आर गो थ्रू। ठीक है, तो हम क्या शुरू करने वाले हैं आज, मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो सेंसरी अप्रोच क्या होती है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेंसर क्या होता है, मतलब सेंसेस, अपने जो हम स्मेल करते हैं, रीड करते हैं, लिसनिंग करते हैं, ये हमारे सेंसेस हैं जिससे हम समझ पाते हैं, स्मेल करते हैं कि ये क्या चीज़ है ना। तो चलिए चलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में, एक से अधिक इंद्रियां, मतलब इंद्रिया क्या होता है, सेंस द्वारा सिखाया जाए उसे मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब एक से अधिक इंद्रियां मतलब एक से अधिक सेंसेस, मतलब जैसे क्या मैंने आपको बताया अभी कि लिसनिंग, वॉचिंग एंड टच से हम पता चलता है ना कि अगर हम किसी को एवरीडे हम किसी के पास रहते हैं या कोई चीज को हम टच करते हैं तो हम बिना देखे भी उसको क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज है ना। तो ऐसे ही जैसे हम डेली बेसिस पे अगर हम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं तो उसको टच करेंगे, बुक्स यूज कर रहे हैं उसको टच करेंगे, पेन को यूज कर रहे हैं तो उसको टच करेंगे तो अच्छी तरह बता पाएंगे कि ये क्या है। और बैलेंस, जैसे हम बैलेंस करते हैं तो वो भी क्या है, हम जब कोई चीज जैसे मोबाइल चलाते हैं तो हमको पूरा पता चल जाता है कि हम इसको कैसे यूज करना है। ऐसे क्या बैलेंस बनाना, जैसे कि सूप बनाते हैं, एवरीडे हम कुक करते हैं जैसे, तो मम्मा लोग को क्या होता है कि पता चल जाता है कि इसमें कितना नमक डालना है, इसमें कितना चीनी डालना है, ऐसे। और बाईसाइकिल राइड, तो साइकिल राइड जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोज की रोज चलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब हमें से ऐसे चलाना। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं पहले। विजुअल मतलब कैसे करते हैं हम, किस चीज को सीखना होता है तो हम कैसे सीखते हैं विजुअली, मतलब यूजिंग इमेज, डायग्राम्स, चार्ट, वीडियोस। ओके, हेल्प स्टूडेंट विजुअलाइज कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया, विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स हो गया। क्या हो गया, इमेजिनेशन से वो करना, मतलब चार्ट्स वगैरह और डायग्राम वगैरह, वो सब वीडियोस वगैरह। ओके, ऑडिटोरी, और सेकंड है हमारा ऑडिटोरी, इनकॉर्पोरेटिंग म्यूजिक, राइम्स, ओरल डिस्कशन। जैसे क्या है, बच्चों को हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं म्यूजिक, राइम्स, उससे सिखाते हैं, जैसे हम ओरल डिस्कशन करते हैं, तो वो सब टू एंगेज स्टूडेंट सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, वॉचिंग भी हो गया, जो ऑडियो होता है, ऑडियो में क्या होता है, ऑडियो में खाली हम सुना सकते हैं बच्चों को, तो क्या सेंस ऑफ हियरिंग हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, विजुअल, और ये ऑडिटोरी मतलब लिसनिंग पावर। ओके, अब किनेस्थेटिक, यूजिंग हैंड ऑन एक्टिविटी, रोल प्लेइंग एंड मैनिपुलेटिव्स टू एंगेज स्टूडेंट सेंस ऑफ टच एंड मूवमेंट। ओके, तो क्या हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, कुछ बनवाते हैं सर्कल में, जैसे सर्कल शेप में कुछ बनवाते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है कि क्या है, सर्कल शेप है, एंगेज रखता है ये बच्चों को। ठीक है, टच और मूवमेंट के लिए। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया बच्चा पार्टी। कैक्टाइल क्या होता है, एक टच होता है, फैब्रिक टच होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेटिंग टेक्सचर, फैब्रिक एंड अदर टैक्टाइल मटेरियल, एंगेजिंग स्टूडेंट सेंस ऑफ टच। ओके, तो ये मटेरियल के हिसाब से, जैसे पेपर हो गया तो डेफिनेटली हम क्या है, बिना देखे ही उसको, पेपर हो गया, फैब्रिक हो गया किसी टाइप का भी, और कोई भी टेक्टाइल मटेरियल हो गया उसके थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ द मल्टी सेंसरी अप्रोच का। अब हम इसके देखते हैं बेनिफिट, इसका क्या है हमारा बेनिफिट, इसके एडवांटेजेस। ओके, तो क्या है, इम्प्रूवमेंट रिटेंशन। फर्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट रिटेंशन। किसी चीज़ को हमें क्या करना है, अपने जैसे हम कोई मेमोरी होती है जो हमारी, उसको हमें क्या करना है, शार्प करना है, जैसे बेनिफिट जिसमें मिले हमको। द स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू द रिमेंबर इंफॉर्मेशन को याद करना, एंड व्हेन इट इज प्रेजेंटेड थ्रू द मल्टी सेंसेस मतलब बहुत सारे जो है इंद्रियां हमारी जो है, जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या होती है। तो क्या है, उसके थ्रू क्या करना, हमें रिमेंबर करना इंफॉर्मेशन कोई भी। ठीक है, इंक्रीज इंगेजमेंट,
इंगेजमेंट को इंक्रीज करना। मल्टी सेंसरी अप्रोच कैन मेक लर्निंग मोर enjoyable एंड इंटरएक्टिव। ठीक है, हम कोई भी चीज़ को अगर हम इंजॉयबल बना लेंगे तो वो हम जल्दी से सीख जाएंगे। जैसे हम क्या एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उनको क्या खेलना पसंद होता है, डेफिनेटली ना। तो ऐसे ही क्या है, अगर उनको इंगेजमेंट उनका बढ़ाना है, तो अगर उनको कुछ सिखाना भी है तो क्या करना है, हमें एक्टिविटी यूज़ करनी है। ठीक है, अब है बेटर अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना। बाय incorporating multi-senses student can develop deeper understanding और complex concept। क्या करते हैं उसको, स्टूडेंट कैन डेवलप कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, डीप कर सकते हैं। ठीक है, किस कैसे, और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मतलब डिफ़िकल्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी समझने की जो पावर है उसको डीपर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करके। चैलेंजेस, इसके बाद क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, जैसे डिसएडवांटेज जो हो गए। क्लासरूम मैनेजमेंट, फर्स्ट है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट, डिफरेंशिएशन और रिसोर्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या है हमारा फर्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्या है, मल्टी सेंसरी क्लासरूम के अंदर चैलेंज क्या है, चैलेंज होता है क्योंकि अगर टीचर हमारे साथ में कोई भी काम हमें बता रही है, हम क्वेश्चन कर रही है, तो हमें क्या करना है, अपने सब चीज़ों को यूज़ करना है, अपने माइंड को यूज़ करना है, अपने मल्टी सेंसरी को यूज़ करना है और उसको आंसर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया कि हमें किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद द वेरी लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटी। तो वो एबिलिटी होनी चाहिए हमें कि डिफ्रेंशिएट कर सके हम किसी भी चीज़ को। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो क्या हुआ, सच एज टेक्नोलॉजी एंड द मैनिपुलेटिव्स के अंदर लिमिट्स। तो क्या है, रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए, अभी तो बहुत एडवांस हो गई है हमारी स्टडी। तो क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या हो गए, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है ना। तो ये हो गया हमारे चैलेंजेस। इसके अब नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट। ये सब अप्रोचेस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा क्या है, बाद में हमारा असेसमेंट करना ज़रूरी है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट ड्यूरिंग मल्टी सेंसरी एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे नहीं कि तुम ये चीज़ क्या है और वो चीज़ क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि उनको पता चल चुका है, वो सीख चुके हैं जो आपने पढ़ाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इवैल्यूएट स्टूडेंट, इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट प्रोजेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट मल्टी सेंसेस। अगर हम उसको सिखाने के बाद अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। क्विजेज एंड टेस्ट, क्विज करना, असेसिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड थ्रू द क्विजेज एंड टेस्ट। तो ये क्या हो गया, टेस्ट लेना, क्विज करना और हमें एक्टिविटी के थ्रू भी कराना, एक्टिविटी देना उनको, और वो दे विल बी कंप्लीट एंड गिव द सम टाइम, क्योंकि टाइम ऑफ लिमिट देना कि इस टाइम पे हमको ये जो तुम्हारा काम है वो पूरा चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा असेसमेंट। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो के लिए वेट करना है आपको। और क्या करना है, अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको पहले, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले पिछले वीडियोस देखिए। अप्रोचेज ऑफ रीडिंग पढ़ रहे हैं हम, इसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है पिछला तो जाके पढ़िए, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।